क्रिएटिव प्लग क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 32 फंदों से ये 9 कलियों का बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिजाइन बनाना सिखाएंगे। ये हमने क्रीम कलर से सिलाई में 32 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम मैरून कलर अटैच करेंगे। ग्रीन कलर के ये सारे 32 फंदे हम पहले मैरून कलर से बुन लेते हैं। और ये जो धागे का सिरा रह गया है इसे हम बैक साइड में ही बुनाई में दबाते जाएंगे। ये हमने सारे फंदे मैरून कलर से बुन लिए हैं। अब इस साइड से भी हम सारे फंदे एक बार और सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब यहाँ से 30 फंदे हमें बुन लेने हैं ऐसे ही। ये हमने 30 फंदे बुन लिए हैं और ये 2 फंदे हम बिना बुने ऐसे ही छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। अब इस साइड से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इस साइड भी ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। धागे को हमने दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लिया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस साइड पहले हमने ये 2 फंदे बिना बुने छोड़े थे, इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इस साइड से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस साइड भी पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हमने दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लिया है। इसी तरह से हम 2 बार और बुन लेते हैं, दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ते हुए। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और इस साइड हमने ये 2-2 फंदे 1 2 3
4, 4 बार छोड़ दिए 2 फंदे, और इस साइड भी हमने ये 1 2 3 4, 2 फंदे हमने 4 बार छोड़ दिए हैं दोनों साइड। अब यहाँ से हम क्रीम कलर से बुनेंगे। क्रीम कलर को हम बैक साइड में ही दबाते हुए नीचे की तरफ ले आए थे, तो अब यहाँ से हम क्रीम कलर से बुन लेते हैं। इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इस साइड से हम क्रीम कलर के फंदे बुनेंगे सीधे सीधे ही। इस साइड हम क्रीम कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 फंदे हमने 4 बार छोड़ दिए थे, इस बार ये 2 फंदे छोड़ देते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस साइड इस बार ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड 2 फंदे छोड़ते हुए हमें आखिर में 4 फंदे रहने तक हमें बुनना है। इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ देते हैं, यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। ऐसे ही हमें एक बार और बुनना है। इस बार हम ये 2 फंदे छोड़ देते हैं, यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। इस साइड ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। तो अब हमारे पास सिलाई में 4 फंदे बच गए हैं। 1 2 3 4, 4 फंदे हमारे पास बच गए हैं सिलाई में यहाँ पर। तो ये आधी कली हमारी बन गई है, जो हमने दोनों साइड 2 फंदे छोड़ते हुए हमने बुनी है। अब आगे की आधी कली हम दोनों साइड से 2 फंदे बुनते हुए बुनेंगे। तब यहाँ से 4 फंदे हम बुन लेते हैं क्रीम कलर के। ये हमने 4 फंदे बुन लिए हैं। तो इस बार हम ये 2 फंदे इस साइड से बुन लेते हैं। ये हमने 2 फंदे बुन लिए हैं, सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इस साइड से फिर से हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। इस बार हम इस साइड से ये 2 फंदे हम बुन लेते हैं, जो हमने छोड़ दिए थे बिना बुने हुए। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं। बीच में गैपिंग ज्यादा है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, दोनों फंदों को हम एक साथ बुन लेते हैं। सेकंड फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे, धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इस साइड से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं, उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों एक साथ बुन लेते हैं। सेकंड फंदा भी बुन लेते हैं, यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। अब ऐसे ही हम एक बार और बुन लेते हैं क्रीम कलर से।
इस बार हम मरून कलर के 2 फंदे बुनेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे। इस साइड से भी हम ये फंदे सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। यहाँ से हम 2 फंदे और बुनेंगे, तो बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा एक साथ बुन लेते हैं। सेकंड फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। अब दोनों साइड हमारे पास 2-2 फंदे 4 बार रह गए। आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले छोड़े थे उसी तरह से हमारे पास रह गए। तो अब यहाँ से हम मरून कलर से बुनेंगे। यहाँ से हम ये 2 फंदे हमें बुनने हैं। इस बार बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा हम एक साथ बुनेंगे। सेकंड फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं। इस साइड से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। इस साइड से हम ये 2 फंदे इस बार बुनेंगे। यहाँ से भी हम बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं और अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। तो इसी तरह से हमें 3 बार और बुनना है जिससे कि हमारे सारे फंदे बुने जाएंगे। तो 3 बार और बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और इस तरह से ये डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ से 16 फंदे हम क्रीम कलर से बुनेंगे। तो क्रीम कलर को हम बैक साइड में दबाते हुए ऊपर की तरफ ले आए हैं। यहाँ से हम क्रीम कलर से बुनेंगे। ये एक फंदा हमने बुन लिया है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे हमने बुन लिए हैं। और इस साइड भी हमारे पास 16 फंदे बच गए हैं। 3, 6, 9, 12, 15 और एक 16 फंदे हमने छोड़ दिए हैं इस साइड। इनको हम नहीं बुनेंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और अब यहाँ से ये क्रीम कलर के 16 फंदे हमें बुन लेने हैं सीधे सीधे ही। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से क्रीम कलर से हम एक बार और बुनेंगे। तो 15 फंदे हमें बुनने हैं इस बार। तो एक फंदा हमने उतार लिया है। धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15। एक फंदा हम बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। इस साइड से हम ये सारे फंदे सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम एक बार मरून कलर से बुनेंगे। तो ग्रीन कलर को हम दबा लेते हैं इस साइड और यहाँ से हम मरून कलर से हमें 14 फंदे हमें बुनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। एक फंदा हम इस साइड फिर से बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं मैरून कलर से ही। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। इसी तरह से हम यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हम क्रीम कलर से बुनेंगे, क्रीम कलर से यहाँ से बुनेंगे और इस साइड हम एक फंदा फिर से बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सारे फंदे बुन लेंगे वापस से। फिर से हम एक बार और यहाँ से क्रीम कलर से ही बुनेंगे। 2 बार हमें बुनना है क्रीम कलर से और उसके बाद में एक बार हमें मरून कलर से बुनना है। तो ऐसे 2 बार हम क्रीम कलर से बुनेंगे, एक बार मरून कलर से और इस साइड हर बार हम एक एक फंदा छोड़ते जाएंगे। आखिर में 2 फंदे रहने तक हमें ऐसे ही बुनना है। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। आखिर में हमारे पास यहाँ पर 2 फंदे बच गए हैं क्रीम कलर के और इस साइड हम हर बार एक एक फंदा छोड़ते गए हैं। 2 बार हमने क्रीम कलर से बुना और एक बार मरून कलर से। तो ये आधी कली बन गई है यहाँ पर। तो यहाँ से आगे की आधी कली हम हर बार इस साइड से एक एक फंदा बुनते जाएंगे। ऐसे हमें बुननी है, लेकिन जिस कलर का फंदा है उसी कलर से हमें बुनना है। तो यहाँ पर क्रीम कलर के हमारे पास 2 फंदे हैं, एक एक फंदे यहाँ पर। तो यहाँ से हम 2 बार क्रीम कलर से ही बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे। ये दूसरा वाला फंदा भी बुन लेते हैं। तो इस बार हमें ये वाला फंदा बुनना है और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और ये 3 फंदे हम बुन लेते हैं क्रीम कलर के। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतार लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे। इस बार हमें ये वाला फंदा बुनना है और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे। साइड से भी बुन लेते हैं सारे फंदे। अब हम मरून कलर से बुनेंगे क्योंकि इस बार हमें यहाँ पर ये वाला फंदा हमें बुनना है जो कि मरून कलर का है। तो यहाँ से हम मरून कलर से बुनेंगे। ये फंदा हमें बुनना है। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा, दोनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। इस साइड से सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। तो ऐसे ही बुनते हुए हमें क्रीम कलर का आखिर में एक फंदा रहने तक हमें बुनना है। तो ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। इस बार हम ये 2 फंदे हम क्रीम कलर के बुनेंगे। तो 2 बार हम यहाँ से क्रीम कलर से बुनेंगे। ये वाला फंदा बुन लेंगे, फिर यहाँ से बुन लेंगे सारे फंदे, फिर से क्रीम कलर से बुनेंगे, फिर ये वाला फंदा बुन लेंगे। उसके बाद में हम मरून कलर से बुनेंगे क्योंकि ये वाला फंदा हमें बुनना है तो मरून कलर से बुनेंगे। तो ऐसे ही हम आपको यहाँ तक बुनकर दिखा देते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। आखिर में हमारे पास क्रीम कलर का ये एक फंदा बच गया है। तो अब यहाँ से ये सारे फंदे हम क्रीम कलर से ही बुन लेते हैं। पूरे 32 फंदे हमें क्रीम कलर से बुनने हैं यहाँ तक।
ये वाला फंदा बुनेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है तो हम 2 फंदे उठा लेते हैं, तो तीनों फंदे हम एक साथ बुन लेते हैं। यहाँ पर भी गैपिंग है तो एक फंदा उठा लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम सारे फंदे फिर से क्रीम कलर से ही बुन लेते हैं, सीधे सीधे ही। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं क्रीम कलर से। और ये हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई है। हमारे पास सिलाई में फिर से ग्रीन कलर के 32 फंदे आ गए हैं। जब हमने ये कली बनाना स्टार्ट करा था तो हमने सिलाई में 32 फंदे लिए थे ग्रीन कलर से और यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट करा था। तो उसी तरह से हमारे पास सिलाई में फिर से 32 फंदे आ गए हैं। और फिर यहाँ से हमने जैसे ये वाली डिजाइन हमने बनाई है, दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ते हुए, और उसके बाद में हमने यहाँ पर ये वाली डिजाइन बनाई है। तो उसी तरह से हमें सेकंड कली में भी बनानी है। तो यहाँ से हम सेकंड कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने ये फर्स्ट कली बनाकर तैयार करी है, उसी तरह से हमें सेकंड कली भी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ से ये सारे फंदे हम मरून कलर से बुनेंगे, फिर ये डिजाइन बनाएंगे, फिर ये वाली डिजाइन बनाएंगे। तो ऐसे ही हम सारी कलियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने पूरी 9 कलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ से हम सिलाई में से फंदे उतारेंगे। तो 2-2 फंदे बुनते हुए हमें सारे फंदे उतारने हैं। यहाँ से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। तो ऐसे ही 2-2 फंदे बुनते हुए हमें ये सारे फंदे उतार लेने हैं। अब यहाँ से मरून कलर को हम कट कर देते हैं और इसे हम बैक साइड में ही दबाते हुए ले जाएंगे। ये हमने सारे फंदे उतार लिए हैं। आखिरी फंदे को हमने बाहर की तरफ खींच लिया है और इस पर हम गांठ लगाकर इसे पक्का कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देते हैं। सेंटर में जो स्पेस रह गया है इस पर भी सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। ये हमने इसे सिलाई लगाकर अच्छी तरह से बंद कर दिया है। सेंटर में स्पेस ज्यादा रह जाए तो आप इसके ऊपर कोई भी वुलन फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।